ऐसी जगह पर बीजेपी अगर जो अपने संगठन का विस्तार करती है केंद्रीय स्तर पर और उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति को तवज्जो देती है, ऐसे प्रांत के एक नेता को जगह मिलता है, तो ये अपने आप में चौंकाने वाला फैसला जरूर है। ऋतुराज सिन्हा को जगह मिला है। ऋतुराज सिन्हा की पहचान जन नेता के तौर पर नहीं है। तब जाके आपका सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी चाह क्या रही है। एक तरफ 40 सीट जीतेंगे, संगठन में जो आप बिसात बिछा रहे हैं उससे लग रहा है कि आपकी नजर में नए जातीय समीकरणों पर भरोसा ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी बिहार में सांगठनिक प्रयोग न करके सामाजिक प्रयोग पर ज्यादा फोकस कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स डिस्कस और लेट्स डिस्कस में हमारे साथ लेट्स डिस्कस के संपादक धीरेन्द्र सर हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का यह दावा कि बिहार की 40 लोकसभा सीटें जीतेंगी, लेकिन जब केंद्रीय टीम बनती है तो उसमें से बिहार से सिर्फ एक चेहरे को जगह दी जाती है और वो चेहरा होते हैं ऋतुराज सिन्हा। वाकई रणनीति क्या 40 में 40 लोकसभा सीट जीतने की है? हमारे साथ धीरेन्द्र सर हैं, हमने आपको बताया। सर, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को, सिर्फ एक चेहरा ऋतुराज सिन्हा बिहार से केंद्रीय टीम में? चौंकाने वाला फैसला है जी। एक ऐसा प्रदेश जो राजनीतिक रूप से बहुत सेंसिटिव है, जो न सिर्फ वोट देता है बल्कि वोट बनाता और बिगाड़ता है, जो न सिर्फ नेता देता है, सांसद देता है, वो नेतृत्व पैदा करता है। कहा जाता है कि 1977 में देश में दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और उस आज़ादी की लड़ाई की रणभूमि कहीं बना बैटलफील्ड था बिहार। और आज जो कथित प्रयोग हो रहा है विपक्ष के द्वारा, उस प्रयोग का प्रयोगशाला भी अगर जो पूरे देश में कोई प्रदेश बनने जा रहा है तो वो बिहार है। ऐसी जगह पर बीजेपी अगर जो अपने संगठन का विस्तार करती है केंद्रीय स्तर पर और उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति को तवज्जो देती है, ऐसे प्रांत के एक नेता को जगह मिलता है, तो ये अपने आप में चौंकाने वाला फैसला जरूर है। ऋतुराज सिन्हा को जगह मिला है। ऋतुराज सिन्हा की पहचान जन नेता के तौर पर नहीं है। तब जाके आपका सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी चाह क्या रही है। एक तरफ 40 सीट जीतेंगे, संगठन में जो आप बिसात बिछा रहे हैं उससे लग रहा है कि आपकी नजर में नए जातीय समीकरणों पर भरोसा ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी बिहार में सांगठनिक प्रयोग न करके सामाजिक प्रयोग पर ज्यादा फोकस कर रही है। और आप गौर कीजिएगा कि सामाजिक प्रयोग के मद्देनजर मुनाजिर हसन जदयू के पुराने नेता थे, छोड़ दिए जदयू को। उपेंद्र कुशवाहा छोड़ चुके हैं। बहुत कम समय देने के बाद भी सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और एक बहुत दिग्गज जदयू का नेता बहुत जल्दी, जो सांसद है अभी, संभव है कि वो बहुत जल्दी नीतीश कुमार को झटका देकर बीजेपी में शामिल हो। बड़ी बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। उनकी तस्वीर देखी गई हाल के दिनों में गिरिराज सिंह के साथ। आप कहिएगा कि गिरिराज सिंह के टखने का ऑपरेशन हुआ है, कट से मीटिंग हुई होगी, लेकिन उनकी तस्वीर अमित शाह के साथ भी देखी गई है। और दिल्ली के मीडिया के अंदर झांकने वाले लोग और दिल्ली में राजनीति के अंदर पार्लियामेंट के पॉलिटिक्स को झांकने वाले लोग इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बहुत जल्दी हो सकता है कि मानसून सत्र की समाप्ति के बाद एक जबरदस्त झटका लगे। और मैं ये बात ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, इसका अनुमान कमोबेश नीतीश कुमार को भी है कि मेरे सामाजिक समीकरण को बीजेपी ध्वस्त करने में लगी हुई है। बीजेपी अगर जो बिहार में संगठन में कोई प्रयोग नहीं कर रही है तो कुछ तो कर रही होगी ना। 40 सीट जीतना है। नीतीश कुमार 1 बाय 1 अपने जीते हुए और हारे हुए तमाम नेताओं से मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? कह रहे हैं कि हम अपने काम का फीडबैक ले रहे हैं। अच्छी बात है, लेना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको ऐसे भी कहें कि नीतीश कुमार अपने इन नेताओं को जो चुनाव हार गए हैं, जिनके पास अभी भी जनाधार है या जो अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, उनको दूसरे ग्रुप में जाने से रोकने की भी कवायद तो हो सकती है ना। ये वही नीतीश कुमार हैं जिनसे उनके अपने जीते हुए विधायक को मिलने के लिए 2-2 महीने का वेटिंग मिलता था, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था नीतीश कुमार से। आज वो नीतीश कुमार अपने हारे हुए नेताओं से मिल रहे हैं। तो बीजेपी बिहार में जो सामाजिक प्रयोग करने जा रही है, जिस तरीके से कुशवाहा वोट बैंक को नीतीश कुमार से बीजेपी ने छीन लिया, एक तरीके से जिस तरीके से नीतीश कुमार के कुर्मी वोट बैंक को बीजेपी ने ध्वस्त किया, धानुक लीडर खड़ा करके, और जिस तरीके से ओबीसी नेतृत्व में बीजेपी प्रयोग पर प्रयोग कर रही है, ऐसा लगता है कि भाजपा सांगठनिक प्रयोग कम करके सामाजिक प्रयोग पर ज्यादा फोकस कर रही है। और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि नीतीश कुमार का जो कुनबा है, नीतीश कुमार का जो सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक कम राजनीतिक ताना बाना है,
उसको अपनी ओर खींच लिया जाए। यही वजह है कि बीजेपी संगठन में जगह लोगों को नहीं दे रही है, लेकिन बीजेपी की फोकस उस जगह पर है कि जब मैं अपने कैंडिडेट का लिस्ट जारी करूं तो कद वाले नेता उसमें दिखे हैं। जो दूसरे पार्टी में कद वाले थे वो हमारी पार्टी में कद वाले नेता दिखे। इसलिए पद बीजेपी भले न दे रही हो, कद देने की कोशिश है और कद को मिलाने की कोशिश है, मेरी यह समझ